कहते हैं संकट काल में वही बचेगा जो हार कर भी खुद से जीत गया हो। जिंदगी में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हार से टूट जाते हैं तो कुछ लोग फिर से जुट जाते हैं और कुछ लोग हार को जीत की ओर रखा एक कदम मानते हैं। परंतु यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके सामने जीवन मरण का प्रश्न था, तो उसे तो जीतना ही था। मतलब यह कि जब तक आपके सामने आपका लक्ष्य नहीं होगा और जीवन मरण का प्रश्न नहीं होगा, तब तक आप जीत नहीं सकते। दूसरा यह कि आपके सामने जब तक संकट खड़ा नहीं होगा, तब तक आप जागृत भी नहीं हो सकते। इसी संदर्भ में यह एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। एक सन्यासी ने सम्राट जनक जी को कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि आप इस सब गोरख धंधे में राज्य, महल, संपत्ति, शत्रु, मित्र, दरबार, राजनीति, कूटनीति, वेश्याएं, नाच गान, शराब, इन सब के बीच आप कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो झोपड़ों में भी रहकर इन चीजों से अछूते नहीं रह सकते, और हम तो नग्न रहकर भी जंगलों में तपस्या करते रहें, फिर भी संसार से छुटकारा न मिले तो आपको कैसे मिल जाएगा? आप तो भरे संसार में हैं, संसार के मध्य में खड़े हैं। जनक ने बिना उत्तर दिए 2 सैनिकों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस सन्यासी को। सन्यासी बहुत घबराया। उसने कहा, यह तो हद ही हो गई। हम तो सोचते थे कि आप महाकरुणावान और ज्ञानी हैं, परंतु आप भी साधारण सम्राट ही निकले। पर जनक ने उसकी कुछ बात नहीं सुनी और कहा कि आज रात नगर की सबसे सुंदर वेश्या नृत्य करने महल में आने वाली है, तो बाहर मंडप बनेगा, उसका नृत्य चलेगा। इससे सुंदर कोई स्त्री मैंने देखी ही नहीं। नृत्य चलेगा, दरबारी बैठेंगे, संगीत होगा, रात भर जलसा रहेगा। तुम्हें बस एक काम करना है। ये 2 सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ नंगी तलवारें लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में तेल से लबालब भरा एक पात्र होगा। तुम्हें उसे संभाल कर 7 चक्कर लगाने हैं, परंतु एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर एक भी बूंद तेल की गिरी, ये तलवारें तुम्हारी गर्दन पर उसी वक्त उतर जाएंगी। सन्यासी फंस गया। अब क्या करे? पर चलो, ये आदमी कम से कम एक मौका तो दे रहा है 7 दफे चक्कर लगाने का। वैसे भी मरवा सकता था, तो एक अवसर तो है कि शायद कोशिश कर ले। सुंदर स्त्री का नृत्य शुरू हुआ। उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए, फिर वह अपने वस्त्र फेंकने लगी। बड़ा मधुर संगीत था, बड़ा ही प्रगाढ़ आकर्षण था। लोग मंत्र मुग्ध बैठे थे। ऐसा सन्नाटा था जैसा मंदिरों में होना चाहिए। 2 नंगी तलवारें और वह बेचारा सन्यासी बीच में फंसा हुआ। अब हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि गृहस्थ होता तो भी चल लेता, परंतु सन्यासी, अगर वेश्या के घर में ही पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता तो वह मजे से कर लेता, तो इसमें कोई मुश्किल ही ना आती। जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है, भरे पेट के मन में क्या आकर्षण। परंतु सन्यासी ने सपने में भी ऐसी स्त्रियां न देखी थीं। आज जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला था और कोई अड़चन भी न थी, परंतु उसके दोनों तरफ नंगी तलवारें लटक रही थीं। आवाज सुनाई पड़ने लगी कि उसने अपने आभूषण फेंक दिए। सैनिक बात करने लगे जो दोनों तरफ चल रहे थे, परंतु सन्यासी अपना पात्र संभाले हुए है कि कहीं एक बूंद भी तेल की गिर न जाए। उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए, तेल की एक बूंद भी न गिरी। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, समझे, जिसके पास कुछ संभालने को हो, सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुझे अपना जीवन बचाना था तो वेश्या की तरफ भी तेरी आंख न गई। ये सैनिक बड़ी रसभरी चर्चा कर रहे थे। ये मेरे इशारे थे कि तुम रसभरी चर्चा करना, लुभाना, और दोनों तरफ से बोल रहे थे, और इन दोनों के बीच तू फंसा था। फिर भी तूने ध्यान न छोड़ा। तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा। पात्र भरा था। कुशल से कुशल व्यक्ति भी
मुश्किल में पड़ जाता। बड़े लंबे 7 चक्कर थे। एक बूंद भी तेल की गिर जाती तो तेरी गर्दन उतर जाती। तुझे जीवन बचाना था। जनक ने कहा, इसी तरह कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है, और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।